नमस्कार आप सभी को। आई होप कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है बैक पेन को लेकर। हमारे जो वर्ल्ड की भी पॉपुलेशन है उसमें 80% लोगों को बैक पेन रहता ही है। तो ये सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि ये कॉमन है। ऐसा नहीं कि कोई हम ही यूनिक हैं, हमें ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो सभी को बैक पेन रहता है, मतलब ज्यादातर लोगों को बैक पेन रहता है। उसका एक कारण ये है कि जो पोस्चर्स है हमारे, पोस्चर कई बार हमारा हमें खुद नहीं पता चलता, हमारा पोस्चर कई बार गड़बड़ हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेस, तनाव वगैरह, ये भी एक वो होते हैं, मतलब ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू और हमारे स्पाइन में होता हुआ और धीरे 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 करते करते हमारा जो बैक पेन है, मतलब वो उभर के आ जाता है। तो और आजकल जो है वो बहुत ज्यादा बैठ के करने वाला वर्क हो गया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनका पोस्चर कई बार ऐसा हो जाता है और पता नहीं चलता। तो कंधे जो है आगे की ओर झुके हुए, स्पाइन जो है मुड़ी हुई, अपनी नॉर्मल शेप में नहीं रहती है। तो इसके लिए जो है हम आज कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी सभी लोग अपने स्थान पर एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। जिन लोगों को ज्यादा बैक पेन रहता है वो लोग अपने बेड पर भी बैठ सकते हैं। जो भी अगर हमारा जो पोस्चर है, पोस्चर पे अपने दिन के बीच में कई बार ध्यान आप दे सकते हैं। अगर हमारे कंधे झुके हुए हैं, पीठ अगर मुड़ी हुई है बैठने की पोजीशन में, तो कंधों को पहले तो पीठ को आप उठा के एकदम स्पाइन को स्ट्रेट करें। कंधे काफी हद तक स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन एक बार अपने कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर ले जाके रिलैक्स छोड़ दें। आपके कंधे एकदम स्ट्रेट रिलैक्स पोजीशन में, स्पाइन पूरी एकदम जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएगी। तो एक तो ये कर सकते हैं हम। इसके साथ ही अभी अपने स्थान पे उठ के खड़े हो जाएंगे। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो कभी भी कोई भी चीज उठानी है तो हमारा जो एक्शन होता है वो इस तरह से रहता है। हमें करना है अपने हिप्स को पीछे की तरफ ले जाना है, और इसके बाद कोई भी चीज हमें झुकने का काम करें तो स्पाइन एकदम, उसको टाइम मिल जाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में, और उसके बाद जब हम झुकेंगे तो पेन के चांसेस कम रहेंगे। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में, जिनको चक्कर आते हैं वो अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें। जिन लोगों को चक्कर नहीं आते वो अपने पैर मिला सकते हैं। पूरे अभ्यास के दौरान अपनी आंखें आप खुले रखिएगा। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, बैक को सपोर्ट दें। फिंगर टिप्स जो है हमारी नीचे की ओर हैं, एकदम बैक को सपोर्ट करती हुई। श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी पार्ट को, थोरेसिक रीजन को, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए सामने की स्थिति में आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। दोनों हाथों को धीरे से थाइस के बगल में ले आए। इसके बाद अपने ही स्थान पर बाईं करवट लेके पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रख लें, साइड में, अपने कंधे के साइड में। रिलैक्स, माथे को जमीन से स्पर्श करता हुआ रखें। दोनों पंजों को फैलाते हुए और एकदम रेस्ट पोजीशन में रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को अपने जो जमीन है उससे एकदम फर्मली आप उसको रखें। श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी वेट को उठाएंगे, पंजों पर आ जाएं। अपर बॉडी वेट को उठाएं, नेवल को उठाएं। थाइज और नी जो है वो नीचे की तरफ ही रहेंगे, जमीन से सटे हुए। दोनों पंजों को आप फैला भी सकते हैं।
और एकदम स्ट्रेच करेंगे ऊर्ध्व मुख शवासन में। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से नाभि को नीचे लाएंगे, माथे को नीचे जमीन से स्पर्श कराएंगे, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। इसके बाद धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेंगे और अपने स्थान पे धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली आ जाएंगे। आप लोग अपने पास में एक हैंड टॉवेल अगर आपके पास है, एक हैंड टॉवेल ले लें, उसके 4 फोल्ड्स बनाएंगे, या जिनके पास हैंड टॉवेल नहीं भी है तो ब्लैंकेट रख सकते हैं या अपने दोनों सिर्फ हाथ रख सकते हैं। हमारे जो नीचे की तरफ जहां हमें बैक पेन होता है, जैसे अभी लोअर बैक पेन की अगर मैं बात करूं, नीचे बैक पेन है तो लोअर साइड में मैंने टॉवेल को रखा हुआ है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को भी जिस जगह आपको बैक पेन है वहां रख सकते हैं। अपने दोनों पैरों को पहले फैला लें। इसके बाद जो अपनी हथेलियां हैं वो नीचे जमीन को स्पर्श करती हुई एक के ऊपर एक रखी हुई, या टॉवल है तो टॉवल रखी हुई है, टॉवल के ऊपर भी अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ लें घुटने से और जमीन पर पंजे एड़ियां रख दें। पैरों में इतना गैप जितना कि आपके शोल्डर में गैप है। अब हमें करना है प्रेस एंड रिलीज। अपनी स्पाइन को हम प्रेस करेंगे और स्पाइन को ब्रीदिंग के साथ ही रिलीज करेंगे। तो श्वास बाहर निकालें और स्पाइन को प्रेस करेंगे, मतलब जमीन से टच करेंगे अपनी स्पाइन को। श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को एकदम रिलीज कर दें, ऊपर की ओर उठा दें अपनी स्पाइन। श्वास बाहर निकालते हुए स्पाइन को जमीन से लगाने का पूरा प्रयास, जहां तक आपकी स्पाइन जा सकती है वहीं तक ले जाएं, किसी भी प्रकार का जोर ना लगाएं। श्वास भरते हुए स्पाइन को रिलीज करेंगे। अब यही प्रोसेस हम आकार के साथ करेंगे। हमें अपने मुंह से अ की ध्वनि निकालनी है और अपनी स्पाइन को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करना है। गहरी लंबी श्वास भरें, मुंह से अ की ध्वनि निकालेंगे। जमीन को, जमीन से अपनी स्पाइन स्पर्श कराने का प्रयास। रिलैक्स। एक बार और गहरी लंबी श्वास भरें, मुंह से आकार की ध्वनि निकालते हुए अपनी स्पाइन को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। रिलैक्स। आराम से रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को साइड में निकाल दें, दोनों पैरों को फैला देंगे जमीन पर। हमारी जो स्पाइन है, इस अभ्यास से जब हम उसको प्रेस करते हैं या रिलीज करते हैं तो वो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन जो उसने जो नहीं आ पाती है उसमें वो आने में कंफर्टेबल हो जाती है। अब जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आप इसे कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं जब भी आपको बैक पेन फील हो। आपके लोअर बैक में, लंबर रीजन में बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और जमीन पर ही रखे रहने दें पंजे और एड़ियां। दायां पैर घुटने से मुड़ा हुआ, दाएं पैर के पंजे एड़ियां जमीन को स्पर्श करते हुए और जो लेफ्ट लेग है उसके पास में रखे हुए। इसके बाद हमें दोनों हाथों को
सिर के नीचे ले जाना है, एकदम आरामदायक पोजीशन में। हथेलियां एक के ऊपर एक रखी हुई, रिलैक्स। किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स पोजीशन में ही रहना है और धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास बाहर निकालते हुए अपने राइट लेग को, अपनी पूरी स्पाइन को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। राइट लेग लेफ्ट साइड में जाता हुआ और फेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी राइट डायरेक्शन में हमारा फेस जाएगा। श्वास भरते हुए कम सेंटर, एकदम रिलैक्स। धीरे से अपने दाएं पैर को नीचे रख दें। बाएं पैर को पंजे और एड़ियां दाएं पैर के घुटने के पास लाएंगे, घुटना मुड़ा हुआ। सेम प्रोसेस स्टार्ट करें। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास बाहर निकालते हुए अपने लेफ्ट लेग को राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन ट्विस्ट करें और इसके बाद अपने फेस को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। कभी भी आपको बैक पेन हो, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बेड पर लेटकर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को बाहर निकाल दें, रिलैक्स। इसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन, लंबर स्ट्रेच। जो हम पवन मुक्तासन करते थे वो ना करेंगे अभी, हमें अपना हेड को नहीं उठाना है। तो सबसे पहले राइट लेग के नी को मोड़ा और पंजे एड़ियां जमीन पर। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और हाथों से अपने घुटने को सपोर्ट देंगे। श्वास पूरी बाहर निकालते हुए सिर्फ हमें अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लाना है। सिर्फ हमारा जो बायां पैर है जमीन पर ही रहेगा। सिर्फ राइट लेग से हमें ये अभ्यास करना है। श्वास छोड़ पूरी भरते हुए अपने दाएं पैर को वापस पंजेड़ियां जमीन पर रखें। दाएं पैर को फैला लें। अब सेम प्रोसेस बाएं से करेंगे। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए पंजेड़ियां जमीन पे स्पर्श होती हुई, दोनों हाथ को उठाएंगे, उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और हाथ से अपने घुटने को सपोर्ट देंगे। एकदम लॉक कर लेना है अपने हाथ से पैरों को, पैर को। टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास पूरी बाहर निकालते हुए पेट अंदर जाएगा आपका और आपका जो लेफ्ट लेग है वो चेस्ट की तरफ आप उसको प्रेस करेंगे, चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। आप फील करेंगे आपके जो लोअर जो स्पाइन है उसमें एक बहुत ही अच्छा रिलीफ आपको मिल रहा होगा। श्वास बाहर निकालते हुए पैर को नीचे रखें और धीरे से अपने बाएं पैर को फैला लें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। इसके बाद अपने दोनों पैरों से सेम प्रोसेस करनी है। धीरे से अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और पंजे एड़ियां जमीन से स्पर्श करती हुई दोनों हाथों को ऊपर की ओर, सिर के ऊपर की ओर ले जाएं, उंगलियों को आपस में मिला लें, फंसा लें। अपने दोनों पैरों के घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे और हाथों से दोनों घुटनों को लॉक कर दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे और दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैरों के पंजे एड़ियां जमीन पर रखें और रिलैक्स अपने दोनों पैरों को फैला लें। कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्पाइन होती है उसमें
वर्टिब्रास जो होते हैं उसमें गैप कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर बिगड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में होते हैं, तो वर्टिब्रास में गैप कम हो जाता है, इसकी वजह से बैक पेन होता है। ये सारी प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, इनमें से आप एक या दो, जो भी आपको, जिनमें भी आपको रिलीफ मिल रहा है, उन प्रैक्टिसेस को आप डेली बेसिस पे बिफोर द मील, मतलब खाना खाने से पहले आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, 3 से 4 बार भी, एक या दो प्रैक्टिसेस भी, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब दोनों पैरों को अपने घुटने मोड़ते हुए पंजे एड़ियां जमीन से स्पर्श करेंगे, रख दें एकदम रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, अ की ध्वनि निकालनी है, मुंह से हम अकार निकालेंगे, अ की ध्वनि निकालेंगे। इससे होता क्या है, हमारी जो लोअर बैक है, स्पाइन है, और हमारी जो एब्डोमेन है, हमारा जो पूरा नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें एक अच्छा वाइब्रेशन और रिलैक्सेशन फील होता है। स्टार्ट करेंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए अपने दोनों घुटनों को ऊपर की ओर उठाएंगे, चेस्ट की तरफ ले आएं और रिलैक्स। इसके बाद नीचे रख देंगे श्वास भरते हुए। अब आ की ध्वनि निकालते हुए इस प्रैक्टिस को करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों से अपनी नी को लॉक कर दें। आ की ध्वनि निकालते हुए मुंह से आ की ध्वनि निकालेंगे और अपने जो नीज है, घुटने हैं, उसको चेस्ट की तरफ लाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस जमीन पर रखें, अपने दोनों पैर के पंजे एड़ियां। आपने ना सब फील किया होगा कि अभी जब आपने आ की ध्वनि निकाली तो ज्यादा हमारा जो अपनी स्पाइन है वो ज्यादा चेस्ट की तरफ, इस तरफ हमारा घुमाव हो रहा है, हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हमें फील हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एक बार और करेंगे, दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ें, पैरों के घुटनों को, एक लंबी गहरी श्वास भरें, मुंह से आ की ध्वनि निकालें और घुटनों को चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास। गहरी लंबी श्वास भरते हुए दोनों पैरों की पंजेड़ियां जमीन पर स्पर्श करें, दोनों पैरों की पंजे एड़ियां फैला लें। Feel the vibration of akara in the lower part of the body. धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, अपने राइट लेग को हमें उठाना है, श्वास भरते हुए जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं, पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में लेके आए और अपने फेस को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करें। श्वास भरते हुए अपनी राइट लेग को सेंटर में लाएंगे, धीरे धीरे स्लोली 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 नीचे की ओर रख दें, रिलैक्स। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को अब ऊपर की ओर लाएंगे, नी एकदम स्ट्रेट। श्वास बाहर निकालते हुए अपने लेफ्ट लेग को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में रखें और फेस को अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस लेफ्ट डायरेक्शन में रखें। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और सामने की ओर लाएं सेंटर में, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जमीन पर रख दें। आपको ये सारे अभ्यास एकदम स्लोली करने हैं, रिलैक्सेटिव पोज में करने हैं, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे से अपने स्थान पे ही बाईं करवट लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे। श्वास भरते हुए अभी अपने दोनों हाथों को पहले हमें अपने कंधे की साइड में जमीन पे एकदम दृढ़ता पूर्वक रखना है।
दोनों पैरों को मिला लें आप आपस में। श्वास भरते हुए अपने माथे को, अपने चेस्ट को, अपनी नेवल को ऊपर की ओर उठाना है, पंजे फैले हुए, कंधे एकदम रिलैक्स, फेस हमारा एकदम स्ट्रेट सामने की ओर देखेगा। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से माथे को जमीन से स्पर्श कराएंगे। बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है लोअर बैक के लिए। एक धीरे से बाईं करवट लें और अपने स्थान पर सुपाइन पोजीशन में आ जाएं। एक बार डॉर्सल ब्रीदिंग करेंगे, डॉर्सल स्ट्रेच करेंगे। हमें जैसे नौकासन बोट पोज में हम लोग अपने पैरों और अपर बॉडी वेट को, पार्ट को, दोनों को उठाते हैं। अभी सिर्फ हमें अपर बॉडी पार्ट को उठाना है, यानी कि हमें सिर्फ चेस्ट को उठाना रहेगा। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे और चेस्ट को, फेस को उठाएंगे और पंजे की तरफ देखने का या सामने देखने का प्रयास करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे से श्वास बाहर निकालते हुए अपने पहले सिर को, गर्दन को उठाएंगे, नाभि नीचे, लोअर बैक नीचे और हाथ जो है सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं, रिलैक्स। एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए अपने अपर बॉडी वेट को ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए, लोअर बैक कभी जमीन से स्पर्श करती हुई। श्वास प्रश्वास सामान्य लें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को नीचे ले आए, हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। धीरे से अपने राइट लेग को उठाएंगे, घुटने से मोड़ें, पैरों के पंजे, एड़ियां जमीन से स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला लें, उंगलियां, और अपने राइट लेग को सपोर्ट दें। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, मुंह से आकार की ध्वनि निकालते हुए चेस्ट की तरफ अपने राइट लेग को लेकर आएंगे। गहरी लंबी श्वास भरें, ब्रीद इन, मुंह से आ की ध्वनि निकालें, आ। Try to touch your right knee to the chest. धीरे से श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को नीचे की ओर रखें, जमीन से स्पर्श करता हुआ, और धीरे से फैला लें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, पंजे एड़ियां दाएं पैर के घुटने के पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, एकदम मिलाएं और हाथों से पैर को सपोर्ट दें। गहरी लंबी श्वास भरें, मुंह से आ की ध्वनि निकालें, अ साउंड निकालेंगे। लेफ्ट लेग के घुटने को चेस्ट लगाने का प्रयास, धीरे से श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को जमीन पर फैला दें, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर निकालें। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों के घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें एकदम, और अपने पैरों
सपोर्ट दें। श्वास भरते हुए, बाद में श्वास को अकार की ध्वनि निकालते हुए मुंह से दोनों नी को चेस्ट की तरफ लगाएंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। गहरी लंबी श्वास भरें। दोनों पैरों को नीचे रखें, पंजेड़ियां जमीन पर, धीरे से दोनों पैरों को जमीन पर फैला लें। अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 इंच के फासले पर रख लें। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। दैट मीन्स क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। जिसे आप कभी भी खड़े होकर, बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रैक्टिस है। करना है हमें, गहरी लंबी श्वास भरनी है, पेट को फुलाना है, पूरी तरह से एयर से फिल कर देना है। धीरे से श्वास बाहर निकालेंगे, स्लोली स्लोली, और पेट अंदर जाता हुआ। स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी श्वास भरें, पेट को पूरा फुला लें एकदम, स्पाइन ऊपर उठी हुई। धीरे से श्वास बाहर निकालें, पेट अंदर जाता हुआ, स्पाइन एकदम जमीन से स्पर्श करती हुई। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। अपने दाएं हाथ को पेट के ऊपर रख दें, बाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए, पंजेड़ी जमीन पर स्पर्श करती हुई, बहुत ही आराम से बाईं करवट लें। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। श्वास एकदम सामान्य, और धीरे से अपने स्थान पर उठ के बैठ जाएंगे। आलती पालती मार के सुखासन में एकदम बैठ जाएं, रिलैक्स। Feel the energy, feel the relaxation in your spine.